Hello students, welcome back to Passion Adda. I am Nikita and today we will continue our English book of class 5, that is Marigold. So here is our unit number 8 and in last class we have discussed the poem of Nobody's Friend. ठीक है, तो आज हम next chapter पे switch करते हैं and the name of the chapter is The Little Bully. Bully क्या होता है? किसी को परेशान करना, ठीक है, छेड़ना, तंग करना, बहुत ही हार्श लेवल पे भी हो सकता है और मीडियम लेवल पे भी हो सकता है कि हल्के फुल्के लेवल पे आप किसी को तंग कर रहे हो, उसके साथ नोक-झोंक कर रहे हो या फिर हर टाइम किसी को आप इरिटेट कर रहे हो, उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो, तो वो हाई लेवल पे हो जाएगा। ठीक है, तो लिटिल बुली ये एक बच्चों की स्टोरी है जिसमें एक बच्चा ऐसा है जो कि बाकी बच्चों को हमेशा बहुत तंग करता रहता है। कभी कभी क्लास में भी आप देखते हो एक आधा बच्चा ऐसा शैतान होता है, आपको बेमतलब में मारेगा या फिर जैसे आप चल रहे हो तो पैर अड़ा देगा, इस टाइप से कुछ एक्टिविटीज करता है ना। तो इस स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड हु टीजेस अदर्स और पुशेस देम अराउंड? तो यहाँ पे भी वही पूछा हुआ है कि क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो दूसरों को टीज करता है, मतलब परेशान करता है, छेड़ता है और पुशेस देम अराउंड और उनको धक्का मुक्की करता है उनके साथ। What would you call such a child? और आप ऐसे बच्चे को क्या बुलाते हैं? Read this story and see how Hari, a little boy, troubles other children. तो ये एक स्टोरी है किसके बारे में? हरी की स्टोरी है, ठीक है, जो कि दूसरे बच्चों को कैसे तंग करता है ये हमें यहाँ देखने को मिलेगा। Alright, so let's start the story. Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. एक बार की बात है, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं, थोड़े ही दिन पुरानी बात है। There was a small boy called Hari. एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था हरी। Although he wasn't very big, he was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to the school with him. तो वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, और वो उसको बहुत पसंद था दूसरे लड़के और लड़कियों को छेड़ना, तंग करना, ठीक है, जो भी उसके साथ स्कूल जाते थे वो उन सबको तंग करना पसंद करता था। What he loved to do most was to pinch, और उसको सबसे ज्यादा क्या पसंद था? चूंटी भरना, ठीक है, पिंच करते हैं ना, दोनों दो उंगली यूज करके और ऐसे स्किन को मोड़ देते हैं, तो उसको पिंच करना बहुत पसंद था। He could make a big bruise appear in half a second. वो क्या करता था? उसको एक मौका की जरूरत होती थी और वो उसी में किसी ना किसी को चूंटी भर देता था। Another trick he played with was pricking people with a pin. और दूसरा जो उसका फेवरेट काम था वो क्या था? Pricking people. वो पिन चुभोता था, ठीक है, वो क्या करता था? पिन दूसरे बच्चों को चुभो देता था। So you can guess how all the children hated him. तो आप गैस कर सकते हैं कि कैसे सभी बच्चे उससे परेशान थे। तो अगर कोई बच्चा आपके साथ ऐसा है जो आपको हर टाइम पिंच करता रहे या फिर वैसे पिंच कर दे, तो आपको कितना हर्ट होगा, है ना, और कितने परेशान हो जाएंगे, बहुत अनोइंग हो जाएगा। तो ऐसे ही बाकी बच्चे भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे उससे। दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक, और वो उसको दोबारा से पिंच करने की कोशिश करते थे, बट दे वॉज नो गुड बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर। लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाते थे क्योंकि जब भी वो उसे पिंच करते थे वो रिटर्न में और जोर से पिंच कर देता था, ठीक है, बहुत तेजी से वो पिंच करता था। दे डिडंट लाइक टेलिंग देयर टीचर बिकॉज दैट वॉज टेलिंग टेल्स, और वो अपने टीचर को क्यों नहीं बताते थे? क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था। टेलिंग टेल्स का मतलब होता है गॉसिप करना, ठीक है, किसी के बैक बिचिंग बोलते हैं ना, शिकायतें लगाना, ठीक है, उस तरीके से, मतलब किसी की बार बार किसी के बारे में बताना कि वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, तो वो होता है टेलिंग टेल्स, ठीक है, गॉसिप करना। तो वो बच्चे पसंद नहीं करते थे कि बार बार किसी की शिकायत लगाएं कि उनके ऊपर भी उस चीज का थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मैडम सोचेगी कि भाई ये बच्चा बहुत शिकायत लगाता है ना, तो इसीलिए वो टीचर को कुछ नहीं बोलते थे। It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. तो एक बार क्या होता है, क्लास एक पिकनिक पर जाती है सी साइड, ठीक है, सी साइड क्या होता है? समुद्र के किनारे कहीं पे जाती है, पूरे दिन को स्पेंड करने के लिए पिकनिक पर जाते हैं। ऑल द चिल्ड्रन वर मोस्ट एक्साइटेड, और बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। On that day, the sun shone bright and all the children were wild with excitement. तो उस दिन सूरज बहुत ज्यादा चमक रहा था, यानी कि फुल सनी डे था, और सभी बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। वाइल्ड विद एक्साइटमेंट मतलब एक्साइटमेंट से फूले नहीं समा रहे थे।
दे क्राउडेड इनटू द ट्रेन एंड सेट डाउन, तो वो जल्दी जल्दी ट्रेन में बैठ जाते हैं और चल देते हैं, सारे सेटल हो जाते हैं। बट nobody wanted to sit next to हरी because he always pinched, लेकिन हरी के पास कोई भी बैठना नहीं चाहता था क्योंकि वो हमेशा पिंच कर देता है, चोटी भर देता है, इसलिए कोई उसके साथ बैठना पसंद नहीं करेगा। आप भी ऐसे बच्चे के साथ नहीं बैठोगे, है ना? ऐसे ही हरी के पास भी कोई बच्चा नहीं बैठना चाहता था। When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. तो जब वो सभी सी साइड पर पहुंच जाते हैं तो बच्चे ट्रेन से बाहर आ जाते हैं शाउट करते हुए, ठीक है, खुशी के मारे कूदते हुए वो बाहर आ जाते हैं चिल्लाते हुए। Down to the sands they raced hand in hand, but nobody took Hari's hand. तो डाउन इन द सैंड यानी कि अब वो सैंड में एंटर कर जाते हैं और रेस लगाते हैं हाथ में हाथ डालकर, लेकिन कोई भी हरी का हाथ नहीं पकड़ना चाहता क्योंकि सबको पता है हरी का हाथ पकड़ा तो वो पिंच कर देगा। Nobody went near हरी हिम, कोई भी उसके पास नहीं जाता है, ठीक है। हरी वॉज एंग्री, तो वो गुस्सा हो जाता है, उसको बड़ा दुख लगता है कि कोई भी मेरे पास नहीं आ रहा, कोई भी मेरे से बात नहीं करना चाहता, मेरे साथ खेलना नहीं चाहता। ही वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर नियर अ रॉकी पूल एंड सैट डाउन बाय हिमसेल्फ। तो क्या होता है, वो परेशान हो जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता, तो वो एक सैंडी कॉर्नर ढूंढता है और वहां जाके बैठ जाता है पूल के पास, ठीक है। चट्टान थी वहां पे, उसके आसपास वो बैठ जाता है और अकेला बैठता है वो। ही टुक आउट हिज लंच एंड लुक्ड एट इट। अच्छा, अब वो क्या करता है, अपना लंच निकालता है और उसकी तरफ देखने लगता है। इट वॉज अ गुड लंच, वो एक अच्छा लंच था, यानी कि कुछ यमी सा लेके आया होता है वो। देयर वर 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स, 6 जैम सैंडविचेस, 3 पीसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर, अ जिंजर केक एंड अ बार ऑफ चॉकलेट। तो उसके टिफिन में क्या क्या था, इतना यमी टिफिन जो था उसका, उसके अंदर थे 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स, ठीक है, उसके अलावा 6 जैम सैंडविचेस थे, 3 पीस थे ब्रेड एंड बटर के, और एक जिंजर केक था और एक चॉकलेट भी थी, बार ऑफ चॉकलेट यानी कि एक चॉकलेट स्टिक, ठीक है, चॉकलेट थी। ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ, और वो अकेले ही सब कुछ खा जाता है। ही वुडंट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन, और वो किसी के साथ शेयर नहीं करता। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो भी लेके आते हैं तो सबके साथ शेयर करते हैं, चिप्स का पैकेट लिया तो चिप्स एक एक सबको दे देंगे कि ये लो तुम भी खाओ तुम भी खाओ, है ना। तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता, वो जितना भी लंच लेके आया था वो सब कुछ खुद ही खा लेता है, किसी को ऑफर नहीं करता। जस्ट एज ही वॉज बिगनिंग ऑन द एग्स, जैसे ही वो एग्स की तरफ बढ़ता है यानी कि एग्स को खाना स्टार्ट करता है, ही हर्ड अ हॉर्स वॉइस नियर हिम, उसको एक जोर की आवाज सुनाई देती है अपने आसपास। गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू। तो आवाज क्या थी कि गुड मॉर्निंग, मेरे को बहुत अच्छा लगा तुम्हारे जैसे लड़के से मिलके। हरी टर्न अराउंड एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट, तो हरी इधर उधर देखता है और उसको कोई नहीं दिखता तो वो एकदम से चौंक जाता है। वट एवर डू यू थिंक ही सॉ, तुम्हें क्या लगता है कि उसने क्या देखा होगा जिसको देख के वो चौंक गया। हरी सॉ अ मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पूल, तो हरी ने देखा एक मॉन्स्टर क्रैब, ठीक है, क्रैब क्या होता है, केकड़ा, ठीक है, उसने एक क्रैब मॉन्स्टर क्रैब देखा जो कि वो साइड साइड से, मतलब पूल के साइड से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। His eyes were on the ends of short stalks and he looked more queer. Queer क्या होता है, strange, अजीब, ठीक है। तो उसकी जो आईज थी वो कॉर्नर्स में थी जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, और उसके जो शॉर्ट स्टॉक्स, एंड ऑफ शॉर्ट स्टॉक्स यानी कि ये जो ऐसे कुछ लंबी लंबी वो निकली होती हैं, उसके ऊपर उसकी आईज थी। एंड ही लुक्ड मोस्ट क्वियर, और वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज, अजीब सा दिख रहा था। ही हेल्ड आउट हिज फ्रंट क्लॉ ऑफ हरी, अच्छा वो क्या करता है, अपने आगे वाला पंजा जो होता है उसका हाथ होता है वो हरी की तरफ बढ़ाता है। हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लॉ, but to his surprise and anger the crab opened his pincers and nipped his hand so hard that the little boy yelled. लेकिन अब हरी ने सोचा, उसने अपना क्रैब आगे किया है, उसने अपना क्लॉ आगे किया है कि मैं भी उससे शेक हैंड करता हूँ, तो वो जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है शेक हैंड करने के लिए, वैसे ही क्रैब क्या करता है, गुस्से के कारण अपने पिंसर खोल लेता है, यानी कि जो उसके हैंड होते हैं, क्लॉ जो है उसका जो उसको खोल लेता है और क्या करता है, उसके हाथ को पकड़ लेता है, ठीक है, अपने पिंसर से वो उसे बहुत जोर से जकड़ लेता है, जिसके कारण उस बॉय को दर्द होता है, हरी को बहुत तकलीफ होती है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है। Oh, Hari is my good cousin, said the crab pleasantly. And to Hari's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool. और वो क्या बोलता है, हरी को अपना कजन बताते हैं कि हियर इज माई गुड कजन,
ये मेरा अच्छा कजन है, सेड द क्रैब प्लीजेंटली, खुशी से बोलता है, एंड टू हरीज हॉरर, अब डर किस बात का था, डर इस बात का था कि बहुत सारे लॉबस्टर हरी की तरफ क्रॉल करते हुए पूल से बाहर आते हैं, ठीक है। बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम, द लॉबस्टर टुक हिज हैंड इन हिज ग्रेट पिंसर लाइक क्लॉ एंड पिंच्ड इट सो हार्ड दैट द हरी येल्ड इन पेन। तो इससे पहले कि जो हरी है वो कुछ उसको रोक पाता, कुछ समझ पाता, इतने में लॉबस्टर क्या करते हैं, उस पर अटैक कर देते हैं, अपने पिंसर ओपन करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, और हरी दर्द के कारण बहुत ज्यादा कराहता है, चिल्लाता है। Then he stared at the pool in surprise, for out came sandy-colored shrimps and prawns, more crabs, and another large lobster, and they pricked Hurry till he was soon black and blue with their pinching. तो अब क्या देखता है वो कि पूल में से बहुत वैरायटी के जीव जंतु बाहर आ रहे थे। सैंडी कलर्ड श्रिम्प्स, श्रिम्प्स भी क्या है, जैसे वो होते हैं ना जिसके अंदर शंख होता है, ठीक है, इसी टाइप के बहुत सारी चीजें, प्रजातियां होती हैं, एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं। तो वो सब प्रॉन्स बाहर आ रहे थे, और भी क्रैब्स आ रहे थे, और कुछ लॉबस्टर, तो वो सभी हरी की तरफ आ रहे थे, और वो हरी को तब तक काटते हैं, तब तक उसे बाइट करते हैं जब तक वो ब्लैक एंड ब्लू यानी कि नीला नहीं पड़ जाता, तब तक उसे पिंच करते रहते हैं। आप ये बात समझ रहे हो कि वो उसे क्यों पिंच कर रहे हैं, क्योंकि हरी को भी पिंच करना बहुत पसंद था, है ना, और वो इसीलिए कहते हैं कि ये तो मेरा बहुत अच्छा कजन है, क्योंकि उसकी और उसकी हैबिट सेम है, ठीक है, इसीलिए अब उसको क्या मिल गई, एक तरीके से पनिशमेंट। डोंट यू लाइक इट, तो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा, सेड ऑल द क्रिएचर्स इन सरप्राइज, तो सभी जितने भी क्रिएचर्स उसे हर्ट कर रहे थे वो से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा। Why we were told you would love to see us because you were a champion pincher and pricker yourself. तो why we were told you, कि क्यों तुम्हें ये बोला गया कि तुम्हें बहुत ज्यादा पिंच करना और किसी को खींचना, किसी की स्किन को खींच लेना तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है ना, तो हमने सुना है कि तुम उसमें चैंपियन हो, कम कम ज्वाइन इन द फन। तो वो कहते हैं कि आओ आओ तुम भी हमें ज्वाइन करो, तुम भी पिंच करो। हरी लेफ्ट टू हिज फीट क्राइंग लाउडली, अब हरी अपने पैरों को पकड़ लेता है और वो बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। His lunch rolled into the pool, और उसका जो खाना होता है वो सारा पूल में गिर जाता है। And when the crabs and lobsters saw it, they ran to it and began to feast eagerly. और जैसे ही क्रैब्स और लॉबस्टर्स उसके खाने को देखते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो भाग कर जाते हैं एंजॉय करने के लिए, ठीक है, जो उसको उनको दावत मिली है, फीस्ट मिलती है, उसको वो एंजॉय करने के लिए भागते हैं, उस पर कूद पड़ते हैं। हरी सॉ दैट दे हैड फॉरगॉटन हिम फॉर अ टाइम, और हरी को ऐसा दिखता है कि वो शायद उसे भूल गए हैं। एंड ही टर्न एंड रन फॉर हिज लाइफ, टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स, और वो भागता है वहां से किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए, और आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे, ठीक है, उसके चीक्स पर उसके आंसू टपक रहे थे। दे ओनली डिड टू मी व्हाट आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रन, ही थॉट, और उसने ये सोचा कि उन्होंने तो मेरे साथ वही किया जो कि मैं बाकी बच्चों के साथ करता हूं। But how it hurt and how I hated those crabs and lobsters. लेकिन कि कितना ज्यादा हर्ट होता है और कैसे मैं उन क्रैब्स और लॉबस्टर को हर्ट करता, मतलब उनसे नफरत करता हूँ। आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू, उसी तरीके से शायद बाकी के बच्चे भी मुझसे नफरत करते होंगे क्योंकि मैं उन्हें बहुत ज्यादा हर्ट करता हूँ। वेल आई जॉली वेल शंट पिंच और प्रिक एनी मोर, तो वो ये सोचता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं आगे से कभी ना तो किसी को पिंच करूंगा ना किसी को प्रिक करूंगा, ठीक है। और दिस इज बाय एनिड ब्लाइटन, ठीक है, ये अडेप्ट की है एनिड ब्लाइटन से। न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। ब्रूज, ब्रूज क्या होता है, इंजरी बाय ब्लो ऑफ बॉडी, ठीक है, बॉडी पर लगने से इंजरी होना। हॉरिड, हॉरिड क्या होता है, टेरिबल, बहुत ज्यादा डरावना। हॉर्स होता है रफ एंड डीप साउंडिंग, बहुत जोर से शोर आना, ठीक है। पिंसर क्या होता है, ग्रिपिंग टूल, ठीक है, पकड़ने की टूल होती है, जैसे कि आप प्लास से किसी चीज को पकड़ सकते हो, इसी तरीके से जो क्रैब थे उनके हैंड होते हैं, ठीक है, तो वो पिंसर एक पकड़ने की टूल होती है। स्टॉक क्या होता है, मेन स्टेम, जो जड़ होती है, ठीक है।
एंड निप्ड क्या होता है, पिंच करना, पकड़ लेना, ठीक है, पिंच करना। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।